अरविंद केजरीवाल 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में थे और 3,71,000 से ज्यादा मतों से हार मिली थी। तब आम आदमी पार्टी को बने मुश्किल से 2 साल हुए थे। अब जब आम आदमी पार्टी 12 साल की हो गई है, तब केजरीवाल अपनी नई दिल्ली विधानसभा सीट बीजेपी के प्रवेश वर्मा से 4,000 से ज्यादा मतों से हार गए हैं। पहली बार केजरीवाल को बीजेपी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी से शिकस्त मिली थी और दूसरी हार बीजेपी के राज्य स्तर के नेता प्रवेश वर्मा से मिली है। आम आदमी पार्टी का उदय दिल्ली में हुआ था और पहली जीत भी दिल्ली में ही मिली थी। आप 2013 से लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत रही थी, लेकिन 2025 में उसका विजय रथ थम गया। अरविंद केजरीवाल को ये हार तब मिली है जब वो भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर जेल से बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल ने जमानत पर रिहा होने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि जनता तय करेगी कि वो ईमानदार हैं या नहीं। अगर केजरीवाल को जीत मिलती तो इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता और बीजेपी पर हमला कर सकते थे, लेकिन उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था, जिसका जनता ने जवाब दे दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार का गहरा असर अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार केवल पंजाब में बची है। इस हार से आपके पंजाब की राजनीति भी प्रभावित हो सकती है। कुछ राजनीतिज्ञ मानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की हार से आपकी पंजाब यूनिट की स्वायत्तता बढ़ेगी और केजरीवाल का दखल कम होगा। आपको बता दें कि पंजाब में यही कहा जाता है कि दिल्ली से सरकार चलती है। अब आपकी पंजाब यूनिट अपना फैसला खुद लेने का साहस कर सकती है। पंजाब में सरकार नहीं गिरेगी क्योंकि 90 से ज्यादा विधायक आपके पास हैं और अभी कोई सत्ता से बाहर नहीं होना चाहेगा। भगवंत मान केजरीवाल के वफादार माने जाते हैं, लेकिन अब वो भी सिर उठा सकते हैं। हालांकि भगवंत मान के अमित शाह से अच्छे संबंध हैं। कहा जाता रहा है कि अरविंद केजरीवाल की हार से कांग्रेस का पंजाब में सीधा फायदा होगा, लेकिन केजरीवाल की हार से आत्मविश्वास और बढ़ेगा। 2027 अभी दूर है, लेकिन पंजाब में आपकी वापसी आसान नहीं है। केजरीवाल की हार पंजाब में न केवल कांग्रेस के लिए अच्छी है, बल्कि भगवंत मान के लिए भी है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी चाहती थी कि कांग्रेस से गठबंधन हो, लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं हुए थे। दिल्ली में कांग्रेस चाहती थी कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल तैयार नहीं हुए थे। अगर गठबंधन होता तो दिल्ली की तस्वीर कुछ और हो सकती थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का संदेश दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसी साल बिहार में भी विधानसभा चुनाव है। अगर अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं तो विपक्ष बिहार में बीजेपी के खिलाफ आत्मविश्वास के साथ गोलबंदी कर सकता है। अरविंद केजरीवाल आपको दिल्ली और पंजाब से बाहर ले जाने की कोशिश में शुरू से ही लगे थे, लेकिन इस हार से इस कोशिश पर ब्रेक लग सकता है। और माना तो ये भी जाता है कि इस हार के बाद केजरीवाल की राजनीति बुरी तरह से प्रभावित होगी।